दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के बारे में। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जब भी हमारा हार्ट बीट होता है तो सारे ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स पे ट्रैवल होता है। तो जो ट्रैवल करने का जो ज़रिया है वो ब्लड वेसल या आर्टरीज के थ्रू ट्रैवल होता है। तो जब भी हार्ट बीट होने की वजह से ब्लड और ब्लड का ट्रैवल होना ब्लड वेसल के थ्रू में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ब्लड हाई बीपी कहलाता है। इसे नापते कैसे हैं? इसे नापने का मशीन का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका दो रेंज होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? जब भी हार्ट बीट होता है और प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है और वो जो प्रेशर ब्लड का जो प्रेशर है वो ब्लड वेसल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम 120 बाई मिलीमीटर बाई मरकरी नापते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर जब भी हार्ट बीट होने के बाद एक रेस्टिंग पीरियड होता है। रेस्टिंग पीरियड में जो ब्लड वेसल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है 80 mm बाई मरकरी, मिलीमीटर बाई मरकरी। चलिए, बहुत सारी जगह में ये जो हो जाता है इसे नापने के बाद तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 120 बाई 80 mm बाई Hg। इसके जो एज में जो फैक्टर है, फॉर एग्जांपल जब भी हम कौन सा उम्र में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो 30 उम्र से लेके 80 उम्र के लोगों को ये यूजुअली बहुत ज़्यादा जाया जाता है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 46% लोगों को, कोई भी एडल्ट लोग, स्पेशली एडल्ट लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो हाइपरटेंसिव है। इसीलिए जब भी ये उम्र के लोग हैं 30 से लेके 80 उम्र तक के लोग जब भी आते हैं उम्र में तो वो अपना बीपी ज़रूर नापे, ताकि आपको एक चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा कि आपका बीपी नॉर्मल है, मतलब 120 बाई 80 बाई mmHg है, ये उससे ज़्यादा होता है। यूजुअली ये बीपी के बारे में, ये प्रॉब्लम के बारे में तब पता चलता है जब कोई भी पेशेंट रेगुलर चेकअप के लिए जाता है, कोई और चेकअप के लिए जाता है या फुल मेडिकल चेकअप करवाता है, तभी पता चलता है। तो बेटर है कि हमेशा चेक करते रहना अच्छा है। तो क्या क्या अंडरलाइंग कॉजेस, मतलब कारण की वजह से ये बीपी हो सकता है? इसका दो रीज़न है, एक है प्राइमरी कॉजेस, सेकेंड है सेकेंडरी कॉजेस। प्राइमरी कॉजेस में पहला आता है इटियोलॉजिकल कॉज। इटियोलॉजिकल कॉजेस मतलब जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, इसे कहते हैं इटियोलॉजिकल कॉजेस। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इसका कोई कारण ही नहीं पता चलता, अचानक से हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बीपी नापते रहना चाहिए। जब हम किसी को भी बीपी नापते रहने बोलते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली नापते हैं, मतलब एक दिन में 3 बार नापने वाले पेशेंट भी है। तो वैसा चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर आप कभी भी बीपी के पेशेंट शिकार नहीं रहे हैं तो बेटर है आप अपना बीपी कभी 1 महीना या 2 महीना या कभी 3 महीना में नापिए। अगर आप बीपी के शिकार है या बीपी के पेशेंट है और मेडिसिन लेते हैं तो 15 दिन में एक बार या 1 महीना में एक बार नापने से ही बेटर होगा। तो प्राइमरी कॉजेस के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हम पहला कॉजेस इटियोलॉजिकल कॉजेस के बारे में बात करते हैं, जिसका कोई रीज़न नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि क्यों का आता है। सेकेंड कॉजेस क्या हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर, कि अगर मेरे पेरेंट्स में से है किसी को बीपी या हाई प्रेशर या हाइपरटेंशन तो मुझे होने के चांसेस है। थर्ड कॉजेस क्या हो जाता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पुअर कंज्यूशन ऑफ फूड, मतलब सही तरीके से खाना नहीं खाना, एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक करना, ओनली सॉल्ट नहीं, फास्ट फूड या फिजिकल एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाना, ये सब कारण की वजह से, ये सब प्राइमरी कारण की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कॉजेस क्या है। सेकेंडरी कॉजेस का मतलब क्या होता है? यूजुअली सेकेंडरी कॉजेस हम कोई भी डिजीज़ में लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कोई एक बीमारी की वजह से हमें ये बीमारी हो गया है। तो अगर रीनल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन ही हम ले लेते हैं, जैसे कि रीनल प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको हाइपरटेंशन होता है तो ये हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। और कोई भी ऑब्सेसिव स्लीप एपनिया, मतलब जब भी कोई इंसान को सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होता है तो उससे एक कंडीशन कहते हैं ऑब्सेसिव स्लीप एपनिया, उसके वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है।
चलिए, अब आप कैसा जज करेंगे कि आपको हाइपरटेंशन है, इसका डायग्नोसिस कैसा हो सकता है? जब भी आपका बीपी, हम पहले ही बोले थे कि जो मैनोमीटर में नापते हैं इसका सिस्टोलिक या डायस्टोलिक वैल्यू होता है। तो जब भी आपका वैल्यू 140, सिस्टोलिक में 140 या इक्वल टू 140 mmHg और डायस्टोलिक में 90 या इक्वल टू 90 होता है तो आप हाइपरटेंसिव कहलाते हैं। बट ये जो वैल्यू आप जब नापेंगे तो बहुत रेस्टिंग स्टेज में नापना, मतलब कोई इंसान आपके पास आता है बहुत भाग के या जॉगिंग करके या बहुत बड़ा वॉकिंग करके बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके तुरंत नापते हैं, तब ये कंसिडर नहीं होता है। कभी भी आके पहले पेशेंट को बैठा के या कोई भी इंसान को बैठा के नॉर्मल ब्रीदिंग में आराम होने के बाद 2 डिफरेंट कंसेक्यूटिव डेज, कोई भी डिफरेंट डेज 2 दिन में कंटिन्यूसली अगर नापते हैं और ये रेंज में आता है 140/90 या इक्वल टू 140/90, तब इसे हाइपरटेंसिव के नाम पे डायग्नोज किया जाता है। बट अभी रीसेंट रिसर्च के अनुसार, वो भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, 130/90 के जो नाप लेते हैं उसे भी हाइपरटेंशन कैटेगरी के अंदर लेना ज़रूरी समझा है। तो आप सोचिए कि एक हाइपरटेंशन कितने जल्दी अपना वैल्यू कम कर रहा है और आपको कितना सतर्क रहना है। इसीलिए अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।